मैं अंकित, दिल्ली की शिवसेना वाला, ठीक है। जो दिल्ली की जो शिवसेना जो है, ठीक है, 25 साल हो चुके हैं, शायद अराउंड 25 साल हो चुके हैं। तो हरियाणा में अभी हम रह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो मेरे पिता रामपाल थे, मैं कहानी बताने जा रहा हूँ अपनी। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, बचपन में घर से मुझे निकाल दिया था। और जैसे कि जो बाल केशव ठाकरे हैं, उन्होंने भी मुझे त्याग दिया था, ठीक है, बचपन में। तो मैं तुम्हें कहानी बता रहा हूँ अपनी, बहुत अच्छी कहानी है और सुनना मेरी कहानी मज़ेदार। तो बात क्या है कि लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते थे। मेरा जो जन्म है 1992 में हुआ था, ठीक है, जब बाबरी मस्जिद लोगों के मोक्ष के लिए गिराई होगी ना, उसी साल मेरा जन्म हुआ, ठीक है। और दिल्ली की जो शिवसेना थी, वहाँ मैं जन्मा, ठीक है। तो अब बात ऐसे है कि पहली बार फर्स्ट टाइम बाल केशव ठाकरे से मैं मिला था, हनुमान मंदिर करोल बाग का जो बन रहा है। तो मैं वहाँ मिला था, तो उन्होंने मुझे गोद में लिया, ठीक है। जैसे कि वो मुझे कुछ अलग समझते थे, क्योंकि मेरा जो जन्म था भविष्यवाणी हुई थी, मेरे जन्म से पहले भविष्यवाणी हुई थी। तो वो मुझे बहुत वैसा समझते थे, कहते हैं समझते हैं कीमती बच्चा, कुछ डिवाइन बच्चा, यह समझते थे। तो मुझसे पूछताछ भी करते रहते थे, वो दिमाग में क्या आता है कुछ। तो जब बाल केशव ठाकरे मुझसे मिले थे, शायद ये बात है सन 2000, ठीक है, या 2001, ऐसी कुछ बात है। तो मैं छोटा था उस समय। तो उन्होंने कहा, बेटा दिमाग में क्या आता है तेरे। मैं बचपन में तोतला था, ठीक है, तोतला बोलता था। मैंने कहा कि लोग आपका पैसा खा जाएंगे यानी लोग आपका पैसा खा जाएंगे, जिनके लिए आप राम राज्य का काम कर रहे हो, जिनके लिए आप राम राज्य का सब कुछ कर रहे हो, ये आपका पैसा खा जाएंगे। ये मैं तोतली भाषा में बोलता था। ये जो मेरी अंतर आत्मा की आवाज़ थी और ये मैं बोलता था। तो मैंने कहा लोग आपका पैसा खा जाएंगे ये बचपन की बात है, ठीक है, उस समय की। तो लोग आपको धोखा देंगे। जब राम राज्य की वो स्थापना कर रहे थे, जब भी राम राज्य का प्रचार चल रहा, तो मेरा कहना यह था बचपन में कि मेरे पिता को भी, कि हम शिवसेना वाले हैं, ठीक है, मुंबई वाले हो गए, दिल्ली वाले हो गए, लोगों को हमारे प्रचार से कोई मतलब नहीं है। जो राम राज्य है इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लोगों को पैसे से मतलब है। जो हमारा पैसा है शिवसेना वालों का पैसा है, पैसों से मतलब है लोगों को। राम राज्य से कोई लेना देना नहीं है। राम नाम सिर्फ लोग मुँह पे से लिए लाते हैं ताकि वो हमारा पैसा हड़प सके। तो मैं बचपन में बोलता था, ये मेरी अंतर आत्मा की आवाज़ से जो भी मेरे अंदर आता था दिमाग वो बोलता था। तक मेरे पिता कभी कभी गुस्सा हो जाते थे मेरे पे, और बाल केशव ठाकरे हैरान रहते थे। तो ये बचपन की बात है, ठीक है। तो अब जैसे कि मेरा यही कहना था, बचपन में छोटा है, जब मैं तोतला बोलता था, लोग तोल हैं जिनके लिए हम शिवसेना वाले, जो मेरे पूर्वज प्रचार कर रहे थे ना कि राम राज्य स्वर्ण युग ये वो, तो जो लोग आ रहे थे विश्वासी, हाँ, वो जो कहते हैं राम 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 जी, राम राम जी, तो जितने भी बाल केशव ठाकरे जी के अगल बगल घूमते थे, और जो मेरे पिता के अगल बगल दिल्ली में घूमते थे, मैं कहता हाँ ये सब तोल है, सब चोर है जो आ रहे थे, मैं कहता ये सब चोर है। मैं खुला बोलता था, ये आपका पैसा लूट लेंगे, ये सब तोल है, ये सब मैं खुल के बोलता था। तो जैसे कि जो होते थे मेरे पिता के पीछे, जो काम करने वाले होते थे, प्रचार करने वाले होते थे, उनमें वाल्मीकि हो गए, भीमसेना वाले, ठीक है, कुछ हो गए, कुछ ऐसे लोग थे जिनके आगे प्रचार करते हैं राम का, कि राम राज्य बनाएंगे, स्वर्ण युग लाएंगे, राम राज्य बनाएंगे, ठीक है, और अच्छा भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। ये योजना थी शिवसेना की। दिल्ली वाली शिवसेना भी यही काम कर रही थी, जो मेरे पिता की शिवसेना थी, ठीक है। तो जब मैं था
मैं बोलता था वो जो मेरे अंदर आता था, मुझे दिखता था, क्योंकि मैं शिव अंश हूँ, ठीक है। मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान, मैं शिव अंश हूँ। दिव्य दृष्टि मेरी खुलती रहती है। तो मैंने कहा कि सब तोल है, आपका पैसा खा जाएंगे। मैं बालकृष्ण ठाकुर जी को बोलता था, सब तोल है, आपका पैसा खा जाएंगे। अपने पिता को ही बोलता था, लेकिन कोई मेरी सुनता नहीं था, ठीक है। तो ये बचपन की बात है। तो अब जैसे कि सबने मुझे बच्चा समझ के इग्नोर किया। अब हुआ ये कि जब दिल्ली में वो प्रचार करे जा रहे थे मेरे पिता रामपाल, तो प्रचार कर रहे थे वो वाल्मीकि समाज में, ठीक है। बांगड़ी मोहल्ला था वहाँ पे एक, ठीक है, बांगड़ी मोहल्ला। तो जो मेरे पिता थे उन्होंने अपनी एक धरती बेची थी, दिल्ली वाली, दिल्ली में एक धरती थी उनकी, 25 लाख रुपए में बेची थी उस समय में। 25 लाख रुपए में, 25 लाख तुम लगा लो कि उस समय कितने वो होंगे। तो प्रचार के लिए 25 लाख में वो धरती बेच दी, ठीक है। और जो बांगड़ी थे, जितने भी बांगड़ी मोहल्ले के थे, ये वो सबको प्रचार के लिए अपनी तरफ कर लिया, पैसे वैसे खिला के, ठीक है, राम राज्य के लिए, ठीक है। और उनको कहा गया कि सुधार करो, राम का नाम लो, ये रामायण ये सब सीखो, ठीक है, रामायण का, राम का वो करो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो बांगड़ी थे, जितने ये बांगड़ी मोहल्ले वाले थे दिल्ली के, ठीक है, जो भी हो गए, पैसा खा गए, ठीक है, पैसा लेके भाग गए। तो अब जैसे कि उस समय की बात है, अब मैं पहले ही बोलता था कि सब तोल है, राम नाम सिर्फ मुंह पे है सबके, और बाकी सब विश्वासघाती हैं, ठीक है। तो ये बातें मैं कहता रहता था, और सच भी होती थी, बातें सच भी होती थी। राम नाम सिर्फ मुंह पे है, बल्कि लोग तो हमारे से इसलिए जुड़ते हैं ताकि वो हमारा पैसा हड़प सके, हम शिवसेना वालों का पैसा हड़प सके, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये बात मैं बचपन से बोलता था। और जैसे कि जब दिल्ली से निकाला गया हमें, जब मेरे पिता जब गरीब हो गए, दिल्ली में प्रचार करते करते गरीब हो गए, और दिल्ली वाली शिवसेना ही बैन कर दी, बताओ, गवर्नमेंट ने ही बैन लगा दिया राम राज्य। जैसे कि अब जो बालकृष्ण ठाकरे थे, उनके तौर तरीके पे मेरे पिता भी चलते थे, वैसा ही तो दिल्ली की शिवसेना पर बैन लगा दिया, दिल्ली की गवर्नमेंट, दिल्ली की शिवसेना पर बैन लगा, ठीक है, सन 2002 के आसपास बिल्कुल बैन, और सब कुछ मिटा दिया गया, सबूत मिटा दिए गए, ठीक है। उस समय सब कुछ मिटा दिया गया, राम राज्य दिल्ली में नहीं आएगा। तो और जिनको पैसे खिलाए थे उन्होंने भी छोड़ दिया, पैसे लेके भाग गए सब, जितने भी थे। और उसके बाद फिर मेरे पिता हो गए गरीब। अब ये आए, अब ये कहाँ आए, जो भी कुछ इनका कुछ बचा कुचा था, ये कहाँ आए, ये हरियाणा में आए। और जो दिल्ली में एक घर था, छोटा सा घर था, उस पर भी कब्जा हो गया था, गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि कहा गया कि शिवसेना वाले यहाँ नहीं रहेंगे, जाओ, वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि शिवसेना वाले थे ना, शिवसेना यहाँ नहीं रहेगी, ठीक है, यहाँ से जाओ। तो मेरे पिता को निकाल दिया। फिर मेरे पिता को एक ही राज्य दिखा, वो था हरियाणा। हरियाणा क्यों? क्योंकि जो मेरे पिता थे अंगराज करण के वंश हैं, ठीक है, अंश है जो, और जो अंगराज करण था वो दुर्योधन का मित्र महाभारत के युग में था, ठीक है। तो कुनबे वाले यानी हरियाणा वाले, तो भरोसा करके हरियाणा में आ गए। तो मेरे पिता को लगा कि राम राज्य के लिए यहाँ के लोग सहायता करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुनबे वाले रहते हैं हरियाणा में, कुनबे वाले यानी दुर्योधन के अंश, ठीक है, और हम करण के। तो भरोसा करके हरियाणा में आ गए। हरियाणा 2002 में शिफ्ट हुए, यहाँ प्रचार करने लगे, ठीक है। तो करते रहे। फिर मैंने फिर बोला सब लोग चोर हैं मेरा यही था। मैंने कहा कोई राम का भक्त नहीं है, सब पैसा लेके भाग जाएंगे यही कहता था। मेरे पिता ने क्या किया था, लोन लेके एक घर लिया था, ठीक है, जो भी उनका बचा कुचा था। गवर्नमेंट जॉब भी करते थे, ठीक है, करोल बाग में गवर्नमेंट जॉब भी करते थे, और लोन लेके घर लिया था हरियाणा में, बहादुरगढ़ में। तो वहाँ भी प्रचार कर रहे थे राम राज्य के लिए, जो बालकृष्ण ठाकरे ने उन्होंने कहा था ना कि प्रचार करो ज़्यादा से ज़्यादा, राम राज्य लाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, अखंड भारत बनाना है, तो प्रचार करना है। तो मेरे पिता यहाँ आ गए
हरियाणा में। तो फिर ये पैसे खर्च किए जा रहे किन पर, इन पर इन पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं। और राम 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 बोलो, राम राम। अब मैं बोलूँ कि लोग धोखा देंगे, लोग चोर हैं, लोगों के सिर्फ मुंह मुंह में राम है, ठीक है, सिर्फ मुंह मुंह से राम बोलते हैं, बाकी सब अंदर इनके रावण है, पिशाच है। लेकिन नहीं माने। तो 2004 में, ठीक है, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा जन्म हुआ था 1992 में, गौर करो। तो 2004 में जब मुझे घर से निकाला गया, मेरी उम्र क्या होगी, मैं बहुत छोटा था, मेरे पिता ने मुझे त्याग दिया। तो उस समय जो मेरा जो परिवार था, उनके साथ एक व्यक्ति भी रह रहा था, भोपाल नाम का व्यक्ति, जो बाल केशव ठाकरे जी का ही भेजा हुआ था। वो भी प्रचार में सहायता करता था और ध्यान रखता था, वो देख रेख करता था, ठीक है, घर की। तो उसको भी मैं बोलता था सब चोर हैं। मैंने कहा तुम भी पैसा खा जाओगे हमारा क्योंकि वो था वाल्मीकि गोपाल, ठीक है। मैं मुंह पे बोलता था, मैंने कहा सब चोर हैं, कोई राम राज्य नहीं बना रहे, सब पैसा खा रहे हैं शिवसेना का, सब शिवसेना को लूट रहे हैं। मैं बचपन में खुल के बोलता था, ठीक है। तो मुझे मेरे पिता ने निकाल लिया घर से मार के। तो उस समय जब मैं घर से निकला तो जो मैंने कपड़े पहने हुए थे, एक टी शर्ट और एक निक्कर थी, ठीक है, जो बच्चे पहनते हैं, और जो मेरे पैरों में चप्पल थी, वो चप्पल भी टूटी हुई थी नीचे से, और उसको मैंने कील ठोक कर संभाला हुआ था, जो उसकी होती है ना बद्दी कहते हैं ना। तो ऐसे इस हालत में मैं घर से निकला। उसके बाद मैं काम करने लगा, कहाँ, एक हलवाई के वहाँ हेल्परगिरी में, हरियाणा बहादुरगढ़ में ही, ठीक है। मैंने 2004 से काम करना शुरू किया, ठीक है। तो मुझे घर से निकाल दिया गया क्योंकि मैं सबके मुंह पे बोल देता था, और जो मुझे दिखता था, ठीक है, जो महादेव मुझे बताते थे वही मैं बोल देता था। मैं कहता किसी को भी राम राज्य से कोई मतलब नहीं है, सब चोर हैं, सब पैसा खाएंगे शिवसेना का, सब लूट लेंगे तुम्हें, इनके लिए काम मत करो, ठीक है। लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं था। तो मुझे घर से निकाल दिया गया, मैं भटकता रहा, ठीक है। एक हलवाई की दुकान थी वहाँ बहादुरगढ़ रेलवे रोड पे, शर्मा स्वीट, वहाँ मैं काम करने लगा। अब मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ, हेल्परगिरी कर रहा हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, ठीक है, ये सब कर रहा हूँ मैं। और क्या कहते हैं, 6 बजे से रात के 10 बजे तक काम चलता था। सुबह 6 बजे रात के 10 बजे तक काम करता था मैं, ठीक है। खाना वाना सोना सब वही, ठीक है। और क्या कहते हैं, कंटिन्यू काम करता था, कंटिन्यू। और 600 रुपये महीना, बस 600 रुपये महीना मिलते थे मुझे। उसी से मैं अपनी स्टडी करता, सेल्फ स्टडी। मुझे कुछ भी नहीं दिया गया, मुझे निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि मैंने सच बोला। जो मुझे दिखाई दे रहा था कि लोग शिवसेना को धोखा देंगे, शिवसेना जिनके लिए राम राज्य का काम कर रही है, ये लोग जो कह रहे हैं कि राम राज्य में सहायता करेंगे, ये धोखा देंगे, ये पैसा खाएंगे हमारा। ये मैं बाल केशव ठाकरे जी को भी कहता था, अपने पिता को भी कहता था, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी, एक भी नहीं सुनी। मुझे घर से मार के निकाल दिया। तो 2004 से मैं ऐसे ही चलता रहा, तुम यकीन नहीं करोगे। और एक जोड़ी कपड़े मैं घर से मैं बाहर रहा, ठीक है। उसके बाद 2004 में मुझे निकाला गया। फिर इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, देखता हूँ कि जो मेरे पिता थे वो काम कर रहे थे, ठीक है, धीरे धीरे प्रचार का, और वो को लिखते रहते हैं डायरी में लिखते रहते थे। और जो वाल्मीकि समाज थे, इन्हें रामायण के बारे में बताते थे जो कि वाल्मीकि थे कहते ना रामायण लिखी थी, तो उन्हें बताते थे कि राम से जुड़ने के लिए तुम्हें अब प्रचार करना होगा इसका, रामायण का। तो वाल्मीकियों को समझाते थे। तो वाल्मीकियों ने क्या किया, 2004 में मेरी जो बड़ी बहन थी, उसको एक वाल्मीकि लड़का लेकर भाग गया मेरी बड़ी बहन मीनाक्षी को वाल्मीकि समाज का ही लड़का लेकर भाग गया, बताओ वो मेरी बहन थी, असल में प्रचार करने गई वाल्मीकि लड़के से
वाल्मीकियों से वो जुड़ी राम का प्रचार करने के लिए मीनाक्षी, ठीक है। वो लड़का उसको भगा के ही ले गया। अब क्या ये, अब मैं क्या बोलूं, जिनके लिए भला सोच रहे थे मेरे पिता रामपाल, उनके साथ ऐसा हुआ, ठीक है। तो अब जैसे कि मुझे पता लगा कि मीनाक्षी भाग गई, 3 दिन तक वो बाहर रही, वो वाल्मीकि समाज का लड़का मीनाक्षी को लेकर कहीं गुल रहा, ठीक है। 3 दिन के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो फिर बुद्धि बरस पहले तो मीनाक्षी कह रही कि ये लड़का मुझे ज़बरदस्ती लेके गया था, मैं इसके पास प्रचार करने गई राम राज्य का, तो ये मुझे लेके चला गया। तो फिर बाद में फिर भीड़ इकट्ठी हुई उनकी, वाल्मीकि समाज वालों की भीड़ इकट्ठी हुई, तो मीनाक्षी को कह रहे हैं कि शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। तो फिर वो बोलती है शादी करूँगी, फिर वो सब उसने शादी कर ली उससे। फिर उसके बाद मीनाक्षी भी राम राज्य के मार्ग से भटक गई, वो क्या करने लगी, उनके तौर तरीके में चलने लगी। तो फिर जो वो लड़का था जिसकी शादी मीनाक्षी से हुई थी, तो वो लड़का आता है मेरे पिता के पास, वो किराए पे रहते थे वो, ठीक है, ठीक है। उसका पिता ऑटो चलाता था, दांत उसके सड़े हुए थे लड़के के सारे, ठीक है। और मेरे पिता के पास आता है, ए पापा मन ने 50,000 रुपये देगा ना। अब जैसे कि मैं अपने परिवार को, जो सिर्फ दिल्ली की शिवसेना थी और मुंबई की शिवसेना थी, मैं समझाता गया कि इन लोगों के बीच प्रचार मत करो, ये राम के नहीं हैं, ये सिर्फ पैसों के भूखे हैं। तो अब जैसे कि मीनाक्षी की शादी, मीनाक्षी जो प्रचार करती थी राम राज्य का, उसको ही भगा के ले गया वाल्मीकि समाज का लड़का। और फिर वो बाद में आता है मेरे पिता के पास, ए पापा मन ने 50,000 रुपये देगा ना। मैं उसमें काम कर रहा था वहीं कहीं शर्मा पे, हेल्पर पे। तो जब घर आया तो मैंने स्थिति देखी, तो देखा कि वो वाल्मीकि समाज ने तो रिश्ता जोड़ लिया हमसे, ठीक है, रिश्ता जोड़ लिया उन्होंने, तो उनको राम राज्य का प्रचार कर रहे थे। तो मैंने रोहित की तरफ देखा, मैंने कहा अब बोल। मैंने कहा अब बोल, राम राज्य बन गया राम राज्य। तो मेरे भाई रोहित ने मुझे मार के भगा दिया, तू भाग यहाँ से, चल तू यहाँ से भाग। क्योंकि मैं बोलता ऐसा हूँ और हंसता भी ऐसा हूँ ना कि लोग मुझे चिढ़ जाते हैं। तो फिर अब बात आगे बढ़ाता हूँ। फिर मैं चला गया, अपना काम करने लगा, कहीं ना कहीं धक्के खाने लगा, अपना स्ट्रगल अलग करने लगा। फिर 2006 में खबर मिलती है कि जो हमारा घर था उस पर कब्जा कर लिया है। किसने? वहीं के लोगों ने। वहीं के लोकल लोगों ने कब्जा कर लिया। पिता काम कर रहे थे राम राज्य का, तो जो लोन लेके घर बना रखा था, ठीक है, जो घर लोन लेके बना रखा था, सरकारी घर था वो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब थी मेरे पिता की, तो उसी घर पर कब्जा कर लिया किन्होंने, जो कहते थे कि राम राज्य में सहायता करेंगे। तो जब मेरे को यह बात पता लगी, मैं फिर घर आया और फिर मैंने बोला, हाँ राम राज्य बन गया। मैंने कहा बन गया राम राज्य। तो भाई मेरा जो बड़ा भाई रोहित था, वो मेरे साथ मुझसे बड़ा चिढ़ता था, वो मुझे मारता भी था, पीटता भी था, ठीक है। तो और मानते नहीं थे। मैंने कहा था राम राज्य का सपना मत देखो, वापस दिल्ली चलो, दिल्ली चलते और कहीं जो भी बचे कुचे पैसे हैं अपना जीवन काटेंगे आराम से, ये छोड़ो सब तुम, ठीक है। तो ये मान नहीं रहे थे। तो अब ऐसा हुआ कि होता रहा इनके साथ बुरा होता रहा, बुरा करते रहे लोग, और ये माने नहीं। मेरी मम्मी ये क्या कहते हैं, मंदिर जाए, ठीक है, भंडारे करे, ये करे, वो करे, और मेरा भाई ऊंची ऊंचे आवाज में गाने चलाए, राम 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 राम। तो और इन्हें क्या कहते हैं, और इनकी जो शिवन सजानी, हम जो हम शिवंश जैसे, तो ये मेरा भाई, ये हम शिवंश जैसे, तो जो मेरा भाई है, जो मेरा परिवार है, ये नीचे कुल के लोगों के साथ इतना रहे हैं कि इनकी छवि भी नीचे कुल वाली हो गई, ठीक है। तो इनको भी नीचे कुल में ही देखा जाने लगा। तो इनको खूब लूटा लोगों ने, खूब लूटा। अब जैसे कि जो
मेरी क्या कहते हैं, जो बहनें हैं, बहनों के ससुराल वाले हैं गुड़गांव वाले, वो भी उनके साथ मार पिटाई करते थे। ठीक है, मार पिटाई करते थे क्योंकि राम राज्य के लिए शिवसेना वाली है ना, दिल्ली वाली शिवसेना वाले हैं ना, तो मार पिटाई करते थे। तो फिर मैं रोहित को बोलता था, मैंने कहा अब बोल राम राज्य आ गया तुम्हारा। राम, मैं तो तुम्हें शुरू से बोल रहा हूँ कि सब ये राम राम जो करते हैं सिर्फ मुंह पे है, अंदर कोई और है, अंदर विश्वासघाती है, विश्वास इनके अंदर चोर है। ठीक है, ये तुम्हारा पैसा खाएंगे खाएंगे। तो लोग नहीं मानते थे। फिर जैसा कि मैं तो ऐसे ही चलता रहा अपना, जो मेरे को दिख रहा था मैं विरोध में, मैं सिर्फ शिव का ध्यान करता रहा अपना, और मैंने किसी की भी नहीं सुनी। जो मुझे दिखता था और जो मैं समझता था वो मैं मुंह पे खुला बोल देता था। अब इसमें कोई मेरा विरोध करे चाहे कुछ करे, लेकिन मैंने जो चीज़ें देखी मैं वो साफ बोलता था। तो अब जैसे कि बालकेशव ठाकरे जी की मृत्यु से पहले, ठीक है, मृत्यु से पहले उनकी कॉल आई थी भोपाल के नंबर पे, 2012 में उन्होंने कॉल करी। तो मैं था घर के बाहर ही। ठीक है, मेरा जो बचपन है पूरा खुद काम करते हुए, खुद कमाते हुए, खुद खाते हुए निकला है पूरा मेरा जीवन। अभी भी खुद कमा रहा हूँ, खुद खा रहा हूँ। जहाँ मैं बैठा हूँ ना, ये एक टेंट है। ठीक है, और ये टेंट उस जगह के ऊपर है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, स्टोर पे। ठीक है, घर में नहीं हूँ मैं। तो मेरा ऐसा जीवन कटा है। तो 2012 में जब बालकेशव ठाकरे जी की कॉल आई थी मेरे पास भोपाल के नंबर पे, ठीक है, तो मुझे बुलाया था। मैं उस समय भी मैं बाहर ही काम कर रहा था। ठीक है, तो मुझे बुलाया कि बालकेशव ठाकुर जी की कॉल आई है, वो तुझसे बात करना चाहते हैं। तो जब वो मुझसे बात करते हैं तो मुझे कहते हैं, बेटा तू सही कहता था। बालकेशव ठाकरे जी कहते हैं, बेटा तू सही कहता था, तू एकदम सही कहता था कि लोग धोखा देंगे। वो उन्होंने मुझसे खोल पे कहा कि लोगों ने मेरी कदर नहीं करी। अब मैं उनसे बात करूं, मैं फिर हंसूं। वहाँ भोपाल भी खड़ा है, वहाँ रोहित भी खड़ा है। तो फिर वो चिड़े, मेरे को तो हंसी आए। मैं तो तुम्हें शुरू से ही कह रहा था लोग धोखा देंगे, लोगों के सिर्फ मुंह में राम है। ठीक है, ये बाकी सिर्फ सेना का पैसा लूटने के लिए है, सब ठगने के लिए है तुम्हें। मैं तुम्हें बचपन से ही कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी दिव्य दृष्टि खुलती है। मैं शिव अंश हूँ। ठीक है, मेरे पास दिव्य दृष्टि है और मैं शिव अंश हूँ। मुझे पता है कौन राम भक्त है और कौन राम विरोधी है, कौन पैसा खाऊ है। ठीक है, कौन मुफ्त सच्चा भक्त है। ठीक है, मुफ्त खोरों को मैं बहुत अच्छी तरीके से देख लेता हूँ, परख लेता हूँ। ये चीज़ें मैं बताता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन मेरे पिता रामपाल ने क्या किया था, दिल्ली की बात है, छोटा था तो मैं यही समझाता था कि लोगों के सिर्फ मुंह पर राम है, बाकी सब चोर हैं। ठीक है, ये बहुत कम लोग हैं, चुने हुए बहुत कम है। ठीक है, जो राम, ज़्यादातर लोग लूटने के लिए बैठे हैं सिर्फ सेना को। ठीक है, जो हम राम राज्य के लिए काम कर रहे हैं ना, बहुत से लोग लूटने के लिए बैठे हैं सिर्फ। ये मैं बचपन से बोलता आ रहा हूँ। तो मेरे पिता के मैं मुंह पे बोल देता था, तो मेरे पिता ने क्या किया था, गुस्से में आके डंडा मारा मेरे सर पे। अभी भी सर पर डंडे का निशान है। बचपन में डंडा मारा था, सर फट गया था, खून खून हो गया था। ठीक है, तुम यकीन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि सच बोल देता था मैं। दिव्य दृष्टि मेरी बचपन से ही खुलती थी। ठीक है, और जो मुझे दिखता था, लगता था, मैं साफ बोलता था। मैंने कहा लोग तुम्हें धोखा देंगे, लोग शिवसेना का केवल पैसा लूटने के लिए है, सिर्फ शिवसेना को लूटने के लिए बैठे हैं। हमारे पैसे से मतलब है लोगों को, राम राज्य से कोई लेना देना नहीं है लोगों को। ठीक है, जो हमसे मिलते हैं, हमारे बगल में उठते बैठते हैं, जो हमसे राम राम करते हैं, ये हमारा पैसा खाने के लिए हमारे बगल में बैठते हैं। ये मैं बोलता आया बचपन से, जब तोतला तब भी बोलता था। ठीक है, और अभी भी यही बोलता हूँ। तो लोगों ने यकीन नहीं किया। तो बालकेशव ठाकरे थे, जब उनको रियलाइज़ हुआ कि मैं अंकित, और जब मेरे बड़े भाई को भी रियलाइज़ हुआ कि मैं सही बोलता हूँ, सही बोलता था मैं, क्योंकि जब इनके साथ बुरा हुआ बहुत ज़्यादा, तो
बाल केशव ठाकरे को तो रियलाइज़ हुआ था उनकी डेथ से पहले 2012 में, ठीक है। अब कोई भी मुझे नहीं पता उनके हाथ क्या हुआ होगा। कह रहे बेटा तू सही कह रहा था कि लोग धोखा देंगे, और लोगों ने मुझे धोखा दिया, उन्होंने डेथ से पहले कही। और फिर क्या कह गए कि सबका ध्यान रखियो। मैंने कहा मैं क्यों ध्यान रखूँ, मैं तो अपना लग जा रहा हूँ भैया, मैं तो अपने दम पे बनाऊँ, ठीक है। मेरे बाप ने, मेरे पिता रामपाल ने मुझे घर से निकाल दिया था, ठीक है, सच बोलने पे, सर पे डंडा मारा। 2004 से टूटी चप्पल थी पैर में, टूटी चप्पल, 2004 से घर से निकला, काम किया, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ाई, अपनी सेल्फ स्टडी करी, इतना कुछ अपने दम पे किया, और इसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं अब तुम्हारे साथ आऊँ, अपने पिता के मार्ग पर चलूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने 2012 में साफ मना कर दिया बाल केशव ठाकुर जी को कॉल पे ही, मैं नहीं आऊँगा, मैं अपना अलग जा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना अलग जा रहा हूँ। तो अब जैसे कि जो ब्राह्मण थे अब क्या करूँ, जो पंडित थे ब्राह्मण, एक ब्राह्मण था मेरा, तो वो चढ़ गया हमारे लिए काम नहीं करेगा तू भगवान का अंश है, हमारे लिए काम नहीं करेगा तू। मेरा चल भाग यहाँ से यही था लोकल, यही का, ठीक है, ब्राह्मण पंडित। तो चढ़ गया कि मेरे हमारे लिए काम नहीं करेगा, राम राज्य के लिए काम नहीं करेगा। मैंने कहा अबे जा, अपने दम पे बनाऊँ मैं, जो भी कुछ होना अपने दम पर हूँ मैं, ठीक है। किसी के, मुझे ना मेरे दादा ने कुछ दिया, ना मेरे पिता ने कुछ दिया, और बाल केशव ठाकरे ने भी मुझे छोड़ दिया था, ठीक है। मैं तुम्हें कह रहा शुरू से कि लोग धोखा देंगे, मेरी क्यों नहीं सुनते थे तुम क्यों नहीं सुना। मेरे पिता रामपाल का क्या हुआ, दिल्ली वाला घर कब्जा कर लिया, ठीक है, 25 लाख रुपए लूट लिए, ठीक है, और जो हरियाणा में आए, जो कि लोन लिया हुआ घर था, वो भी कब्जा कर लिया यहाँ के लोगों ने। मीनाक्षी को भगा के ले गया मेरी बड़ी बहन मीनाक्षी को भगा के ले गया। और जो मेरी बहनें हैं ना, मोनिका और सोनिया, इनके साथ भी मारपीट होती है ससुराल में। क्यों? क्योंकि राम राज्य वाले हैं हम क्योंकि पिता राम राज्य का सपना लिए बैठे थे, तो ये सब होता है। मैं तो सब देख रहा हूँ, तो इसीलिए मैं तो अपना अलग जा रहा हूँ भैया। तो जो मेरी माँ है उषा देवी, ठीक है, वो भी कहती है कि अब ये यहाँ धर्म में क्यों नहीं चल रहा, मंदिर क्यों नहीं जाता मेरे साथ, अब मैं क्यों जाऊँ मंदिर, मैं तो अपना अलग जा रहा हूँ, मैं अपना कुछ अलग ही बनाऊंगा नया, ठीक है, अपने दम पे। 2004 से इतना स्ट्रगल किया, क्या क्या किया मैंने पता है, झाड़ू पोछा किया, झाड़ू की पोछा किया, गाड़ियाँ साफ करी, गंदे बर्तन धोए, वेटर गिरी, सेल्समैनिंग, ये वो फलाना डमकाना, ये सब किया मैंने। किसके बावजूद, जबकि मैं दिल्ली की शिवसेना वाला हूँ, उसका सदस्य जो मुखिया था दिल्ली की शिवसेना का, रामपाल, ठीक है, उसका बेटा, रॉयल फैमिली का। और तब भी ऐसा जीवन व्यतीत किया मैंने, ठीक है। क्यों? क्योंकि सच बोला। मैंने पहले ही बोला था कि जिनके लिए राम राज्य का काम शिवसेना कर रही है पूरे भारत में, ये लूटेंगे, सब लूटेंगे, क्योंकि राम नाम सिर्फ इनके मुंह पे है। बाकी में इनको क्या करना है, सेल्फी लेनी है, नचनियाँ, ठीक है, नाचना है मंदिरों में, सेल्फी लेनी है, और बाद में जाके शादी करनी है और खा पी के सो जाना है। ये सच्चाई लोगों का हिडन नेचर, आई कैन सी द हिडन नेचर ऑफ द पीपल, ओके। मैं लोगों का चाहे कितना भी अच्छा बन के दिखाए मेरे आगे कोई, सबका मुझे हिडन नेचर पकड़ लेता हूँ मैं। ये मैंने बाल केशव ठाकुर जी को बोला है बचपन में, जब तोतला था, और अभी भी बोलता हूँ, ठीक है, कोई भी मुझे हल्के में मत लो, अभी भी बोलता हूँ, चाहे कोई कितना भी अच्छा बन के बैठ जाए मेरे आगे, साले को पकड़ दूंगा मैं, ठीक है। और जितने भी हैं ना जो मुझसे जले बैठे हैं कि अंकित काम नहीं कर रहा है, अंकित काम नहीं कर रहा है, अंकित अलग जा रहा है, ठीक है, हाँ, महादेव का चुना हुआ हूँ, ठीक है, लेकिन होगा महादेव के लिए ही काम, ठीक है, सिर्फ महादेव के लिए काम होगा, और सबके पिछवाड़े पर लात मार दूंगा अकेला, सिर्फ अकेला, आई बात समझ में। और जितने भी षड्यंत्र में लगे हैं,
पंडित हो गए, जितने भी हो गए तुम, ठीक है, क्योंकि राम राज्य में काम नहीं कर रहा है ये रामपाल का लड़का चुना हुआ, तो सुन लो, सिर्फ के लिए काम करता हूँ मैं बस, ठीक है, सिर्फ के लिए काम होगा। और मेरे पास कोई भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कांटेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो रही बात चुना हुआ, जिसको ढूंढ रहे हैं ना पूरी दुनिया में कि मुक्तिदाता का है, वो मैं ही हूँ ठीक है। जो बाल केशव ठाकरे थे, जब उनका काम ख़त्म हुआ राम राज्य का, तो राम राज्य का जो काम जिनके कंधे पे था, वो मेरे पिता के कंधे पे था, ठीक है, रामपाल के। तो उनका ही अंश मैं भी हूँ, लेकिन मैं तो अपना अलग चल रहा हूँ भैया, क्योंकि मुझे तो निकाल दिया था घर से ही, ठीक है। मैंने कहा था कि कुछ लोगों को, आप जो जिनको प्रचार कर रहे हैं ना राम राज्य का, ये आपका पैसा लूटेंगे, शिवसेना को लूट खाएंगे ये लोग, शिवसेना को लूट लेंगे ये, जिनके लिए आप राम राज्य का सपना लिए बैठे हैं, तो लूट लिया, दिख भी रहा होगा। तो राज ठाकरे तक भी वीडियो पहुंचा देना, ठीक है। राज ठाकरे तो शायद मुझे जानते भी ना हो, ये रियलिटी है, ठीक है, ये रियलिटी है, फिर भी पहुंचा देना। और रही बात जो मेरा परिवार है, जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी परिवार इनसे के जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं काम नहीं करूँगा, ठीक है। जो प्रचार का काम चल रहा है राम राज्य का, अब बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वजह, अब वजह क्या है? वजह है बुरा व्यवहार, ठीक है, बुरा व्यवहार है। जो भी कुछ घट रहा है, ठीक है, जो मेरे परिवार के साथ घटा है, और जो मेरा परिवार है ये भी मूर्ख है, ये भी मूर्खों की संगत में चलता है, मेरी किसी ने नहीं सुनी। शिवसेना कहीं भी हो, ठीक है, इंडिया में शिवसेना वाले सब सुन ले, शिवसेना ने भी मेरी कभी नहीं सुनी, बाल केशव ठाकरे ने भी मेरी नहीं सुनी। बचपन में मैंने कहा था कि लोग ठगेंगे आपको, जिनके लिए राम राज्य का काम कर रहे हो, लोग ठगेंगे आपको, और वही हुआ, ठीक है। अपने परिवार को भी समझाता था मैं, लुट चुके हैं ये मेरा परिवार भी लुट चुका है, ठीक है, लुट चुके हैं। ठन गोपाल, चवन्नी तक नहीं है इनके पास, आज दिल्ली की शिवसेना के पास चवन्नी तक नहीं है, ठीक है। उषा देवी झाड़ू पोछा करती है दूसरों के घरों में ये हालत है, जाके देखो जाके, विश्वास नहीं होता, जाके देखना एक बार, जाओ सर्वे करो। मैं कह रहा सब लूट लेंगे तुम्हें, और लूट लिया, तुमने मेरी बातें नहीं मानी। राम राज्य बना रहा राम राज्य, ठीक है। मैं हो रहा हूँ गायब, मैं गायब होने वाला हूँ कुछ दिनों में, ठीक है। ढूंढते रह जाओगे नहीं।